पंचतत्व में विलीन हुए सीडीएस बिपिन रावत। नम आंखों से बेटियों ने किया माता पिता का अंतिम संस्कार। कल हरिद्वार गंगा में विसर्जित की जाएगी अस्थियां। सीडीएस को दी गई 17 तोपों की सलामी। सैन्य सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। तिरंगा लेकर सैकड़ों लोगों ने नम आंखों से किया विदा। आगरा में विंग कमांडर पृथ्वी सिंह के घर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री ने शहीद के परिजनों से की मुलाकात। परिवार को 50 लाख रुपए और एक सदस्य को नौकरी देने का किया ऐलान। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के मिले 7 और नए मरीज। मुंबई में 3 और पिंपरी चिचवाड़ में सामने आए 4 नए केस। देश में अब तक ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 32। दिल्ली लाइव के प्रायोजक आयुर्वेदिक कायम चूर्ण कब्ज की कर दे छुट्टी, अब टेबलेट में भी उपलब्ध। कायम चूर्ण के साथ पेट रहे साफ। भावनगर वाले शेठ ब्रदर्स का उत्पादन। वंदे मातरम नेटवर्क 10 पर दिल्ली लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। शुरुआत करेंगे दिल्ली की खबरों के साथ। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत पंचतत्व में विलीन हो गए। उन्हें राजकीय सम्मान के साथ दिल्ली छावनी के बरार स्क्वायर शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। बिपिन रावत और मधुलिका रावत की बेटियों कृतिका और तारिणी ने अपने माता पिता को अंतिम संस्कार किया और इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अन्य देशों के अधिकारियों समेत कई हस्तियां सीडीएस जनरल बिपिन रावत के अंतिम दर्शन के लिए शमशान घाट पहुंचे। आम नेताओं और गणमान्य लोगों के साथ साथ सैकड़ों लोग जो देश के अलग अलग राज्य से पहुंचे थे, उन्होंने बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित की। जनरल बिपिन रावत जब अपने अंतिम सफर पर निकले तो रास्तों पर उनके अंतिम दर्शन के लिए लोग खड़े हुए थे। सीडीएस बिपिन रावत की अंतिम यात्रा में नागरिकों ने जब तक सूरज चांद रहेगा, बिपिन जी आपका नाम रहेगा के नारे भी लगाए। वहीं दिल्ली के बरार स्क्वायर में देश विदेश से सैकड़ों लोग सीडीएस जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। उत्तराखंड के भी यहां से कई लोग पहुंचे जिन्होंने अपनी माटी के सपूत की तस्वीर को आखिरी बार अपनी आंखों में भर लिया। हमारे संवाददाता गुलशन सैफी ने बरार स्क्वायर में मौजूद लोगों से बातचीत की। देश के वीर सपूत के जाने पर लोगों ने क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए। ये तस्वीरें शमशान घाट से, जहां अपने लाडले कहें पूरे हिंदुस्तान के जनरल बिपिन रावत की ये अंतिम विदाई की तस्वीरें सीधी आपकी टीवी स्क्रीन पर। नम आंखों से लोगों ने यहां आज उनको अंतिम विदाई दी। देश के कोने कोने से लोग उनको अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी। मैं आपको बता दूं कि देश के जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, भूटान की बात करें, हम श्रीलंका की बात करें, हम तमाम जगहों की बात करें, वहाँ से उनके मित्र पहुँचे और हर दिल अजीज बिपिन रावत और उनकी पत्नी का अंतिम संस्कार यहीं किया गया है। ये वही स्थान है जहाँ देश ने अपने लाडले चहेते जनरल बिपिन रावत को अंतिम बार श्रद्धांजलि दी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पल पल पंचतत्व में विलीन होते जनरल बिपिन रावत और उनकी धर्मपत्नी। सीधी मौके से तस्वीरें नेटवर्क 10 पर आप तक पहुंचाई जा रही हैं। यहां पर देश के पहले सीडीएस और जो देश के 27वें मैं कहूं सेना प्रमुख बने और एक इतिहास उनका रहा है। लगातार 1958 में जन्मे जनरल बिपिन रावत, एक शौर्य भरा इतिहास उनका रहा है। लेकिन ये तस्वीरें आज उनको अंतिम विदाई की सीधी आप तक पहुँच रही हैं। मैं उत्तराखंड से हूँ, मेरा नाम सत्यप्रकाश उत्तराखंडी है। एक बहुत बड़ी क्षति भारत देश को हुई हमें, और उत्तराखंड तो आज बहुत गमगीन है कि एक शेर हमने खो दिया। भारत माँ के जो शेर हैं, आज जिस प्रकार जुनून बढ़ रहा है लोगों का, जिस तरीके से हुजूम बढ़ा लोगों का, तो उनके प्रति एक आदर था लोगों का। और शायद ही आज कोई भारतीय ऐसा होगा जिसका मन गमगीन नहीं होगा और दुखी नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत, तो जय भारतीय सेना। तो ये तमाम लोग वो मौजूद हैं जो सीधे देश के कोने कोने से आए। जैसा इन्होंने बताया कि उत्तराखंड से पहुंचे हैं, अपने लाडले जनरल बिपिन
रावत को श्रद्धांजलि देने के लिए। शहीद कभी मरते नहीं, वो अमर योद्धा होते हैं जो इतिहास के पन्नों में। और जनरल बिपिन रावत के चले जाने से पूरा देश स्तब्ध है। खास तौर पर वो केंद्र मंत्री जो अक्सर उनसे मिला करते थे, उनको भी गहरा दुख पहुंचा है। अंतिम विदाई के दिन केंद्र मंत्रियों ने भी सीडीएस को श्रद्धांजलि अर्पित की। 6 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्रियों की साफ तौर पर देख सकते हैं तस्वीरें आप, जिसमें वो श्रद्धांजलि अर्पित करते नजर आ रहे हैं, जिसमें कि केंद्र मंत्री रविशंकर प्रसाद, पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर, प्रकाश जावड़ेकर, नित्यानंद राय और रामदास अठावले ने जनरल बिपिन रावत को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। और ये 3 तस्वीरें देख रहे हैं आप टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जिसमें अनिल बैजल राज्यपाल हैं दिल्ली के, वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आप देख रहे हैं, जिन्होंने की सीडीएस बिपिन रावत को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। तो वहीं तीसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को, जिन्होंने की सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत के पार्थिव शरीर पर अपनी श्रद्धांजलि जो श्रद्धा सुमन है, वो अर्पित की है। और बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल पहुंचे हैं और राज्यपाल ने पुष्प अर्पित कर सीडीएस को नमन किया। आपको बता रहे हैं कि उपराज्यपाल के साथ साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी दिल्ली कैंट के बरार स्क्वायर पहुंचे और सेना नायक को श्रद्धांजलि दी। वहीं दिल्ली के अमर कॉलोनी में चोरों ने एक सप्लीमेंट दुकान पर चोरी की, जहां पर चोर शटर काटकर स्टोर के अंदर घुसे और लाखों का सामान लेकर फरार हो गए। चोरी की ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि चोर बेहद आसानी से दुकान के अंदर दाखिल होते हैं और सप्लीमेंट के डब्बे लेकर बेहद आसानी से चले भी जाते हैं। बड़ी बात यह है कि सब कुछ वहां हो रहा था जहां से पुलिस थाना महज चंद कदमों की दूरी पर है। ऐसे में समझा जा सकता है कि दिल्ली में चोरों के अंदर पुलिस या फिर कानून का कितना खौफ है और कितने बेखौफ नजर आ रहे हैं दिल्ली में अपराधी। और दिल्ली की एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चोर लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ये खबर आपको दिखा रहे हैं जहां सप्लीमेंट के स्टोर में चोर घुस जाते हैं और सप्लीमेंट को चुराकर बड़ी ही आसानी के साथ भाग जाते हैं। और दिल्ली के कस्तूरबा नगर के नेशनल पार्क में अचानक से वाटर लेवल बढ़ने के कारण लोगों के घरों में पानी घुसने लगा। इसको लेकर स्थानीय विधायक ने लोगों से शिकायत की, जिसके बाद विधायक ने न सिर्फ मौके का जायजा लिया बल्कि समस्या दूर करवाने का आश्वासन भी दिया। हालांकि 2 दिन बीत जाने के बाद भी अब भी परेशानी जस की तस बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने कहा कि विधायक पर उनको भरोसा तो है, लेकिन अभी तक पानी की समस्या को दूर नहीं किया गया है। स्थानीय लोगों ने मीडिया के जरिए से विधायक से अपील की है कि जल्द उनकी समस्या को दूर किया जाए। अब वो तो यही कह रहे हैं कि मैं करता हूँ। मैं कहा भाई मैं मुझसे मशीन को मिलके आया हूँ GK2 में, और उन्होंने मेरे को वासन दिया कि बोरिंग करा के ये फिल्टर लगा के पानी को नीचे भेजा जाए, तब ये कुछ हो सकती है प्रॉब्लम। अब ये लोग तो अभी ढीले पड़े कुछ। अब परसों बुला रखा है मैंने मंत्रीलाल जी को। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की टीम ने रोहिणी से चोरी की मोटरसाइकिल पर सवार एक हथियारबंद बदमाश को धर दबोचा है। रोहिणी जिला के डीसीपी प्रणब तायल ने बताया कि जिले में स्ट्रीट क्राइम को रोकने के मकसद और स्नैचिंग जैसी वारदातों पर लगाम लगाने के लिए आला अधिकारियों के दिशा निर्देश के बाद पूरे जिले में लगातार पेट्रोलिंग और चेकिंग की जा रही है। इसी दौरान बाइक पर सवार एक युवक पुलिस को देखते ही यू टर्न लेकर भागने लगा। पुलिस ने उसे रुकने के लिए कहा, लेकिन वो रुका नहीं, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए उसे घेर लिया और गिरफ्तार कर लिया। बदमाश से पुलिस ने एक लोडेड पिस्टल और कुछ कारतूस बरामद किए हैं।
और शराब के ठेके खुलने को लेकर पूरी दिल्ली में जनता इसका विरोध कर रही है। वहीं साउथ दिल्ली के अंबेडकर नगर विधानसभा में दिल्ली सरकार की ओर से शराब का ठेका खोलने को लेकर लोगों ने खुशी जाहिर की है। स्थानीय जनता का कहना है कि यहां पर सरकार की ओर से ठेका खुलने से जो नकली शराब पूरे अंबेडकर नगर में बिक रही है और जनता उसको पीकर बीमार हो रही है और मर भी रही है, उससे जनता को राहत मिलेगी। और कहा कि दिल्ली सरकार की ओर से ठेके पर लूट और झगड़ा और साथ ही झपटमारी नहीं हो, इसके लिए भी पुलिस का इंतजाम करना चाहिए। खुला है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ क्राइम बहुत होता है, यहाँ पुलिस का इंतजाम होना चाहिए, लूट मार नहीं होनी चाहिए। अगला शराब खरीदता है तो पीछे से मोबाइल निकाल लेते हैं। अब देसी शराब से लोग मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, उल्टियाँ लग रही हैं, कितने लोग मर गए हैं ये मैं जानता हूँ, तो पेपर में भी आता है, पढ़ता हूँ न्यूज़ में। तो इसके लिए सारा अरेंजमेंट केजरीवाल साहब की तरफ से। तो यहाँ पे अब शराब की जो बात। और दिल्ली पुलिस के घातक पेट्रोलिंग अभियान की कामयाबी के बाद अब द्वारका पुलिस ने एक और कदम बढ़ाया है। आपको बताने चले कि द्वारका पुलिस की ओर से अक्सर जमीन को लेकर मारपीट, झगड़ा, हत्या की जाती है। इसलिए डीसीपी शंकर चौधरी ने एहतियात के तौर पर प्रॉपर्टी डीलरों के साथ द्वारका पुलिस मुख्यालय पर एक मीटिंग की। इस मीटिंग में नजफगढ़, छावला, जाफरपुर कला और बाबा हरिदास नगर साथ ही मोहन गार्डन इलाके से प्रॉपर्टी डीलर शामिल हुए। पुलिस ने सभी डीलरों को चेताया है कि कब्जे, डिस्प्यूट प्रॉपर्टी, पुल प्लॉट और एग्रीकल्चर लैंड पर प्लॉटिंग जैसे मामलों में संलिप्त ना हो। अगर कोई ऐसा करता पाया गया तो पुलिस कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई करेगी। चलिए रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में अखरोट की खेती को बढ़ावा देने के लिए 6000 फीट से ऊपर के लगभग 200 वन पंचायतों में अखरोट की पौधरोपण और बड़ी बड़ी वॉलनट प्लांट्स की नर्सरी तैयार की है। राज्य सरकार का लक्ष्य है पहाड़ के किसानों में आमदनी की वृद्धि और खुशहाली के नए रास्ते खुले। अल्मोड़ा, रानीखेत, गैरसैंण, कपकोट, मसूरी सहित कई इलाकों में उच्च क्वालिटी के अखरोट की पैदावार बढ़ाने के लिए उत्तराखंड जायका वानिकी परियोजना के साथ मिलकर प्रदेश सरकार बड़ी संख्या में किसानों को अखरोट की खेती से जोड़ रही है। हम इसलिए बढ़ा रहे हैं कि हमारी आमदनी बढ़े। अगर ऐसी उम्मीद है कि जल्दी फल आ जाएगा, 5 साल या 3 साल जब भी आएगा, तो उससे हमारी आमदनी बढ़ने का स्रोत है। प्रदेश सरकार की दूरदर्शी सोच का नतीजा है कि अब तक प्रदेश में रिकॉर्ड संख्या में बेहतरीन पौधों की नर्सरी तैयार की जा रही है। सिंचाई के लिए जल स्रोतों को तैयार किया जा रहा है।
और महिलाओं को खास तौर पर अखरोट के पौध के रोपण और रखरखाव की ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रदेश में 4000 किसान 26,000 से ज्यादा पौधों के जरिए आज वॉलनट फार्मिंग कर रहे हैं। अखरोट उत्पादन के क्षेत्र में उत्तराखंड को नंबर 1 बनाने और किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी कर उन्हें समृद्ध बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है उत्तराखंड सरकार। धामी सरकार का यही प्रयास किसानों का हो चहुमुखी विकास। 2017 से पहले मारा जाता था गरीबों का हक। 2017 के बाद पीएम आवास के जरिए मिली पक्की छत। फर्क साफ है। 2017 से पहले भूमाफिया रहते थे मौज में, 2017 के बाद रहते हैं जेल में। फर्क साफ है। 2017 से पहले आस्था का होता था अपमान, 2017 के बाद उसे मिल रहा उचित सम्मान। फर्क साफ है। 2017 से पहले रंगदारी के कारण करना पड़ता था पलायन, 2017 के बाद सुरक्षित माहौल में हो रही घर वापसी। फर्क साफ है। खुदी को आजमाया है कोई अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। सबसे पहली टीम टेक अप। आपका आइडिया है एक लो कॉस्ट कंप्यूटर बनाना। यस एक कस्टमाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया सर, जिसको मतलब हम सस्ते से सस्ते पीसी में भी चलाएं तो ये मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा। कितना परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गया? हम लोगों ने मतलब एस्टिमेट किया 200% परफॉर्मेंस इंक्रीज है। स्पीड डबल हो गई, बहुत अच्छा है। वेरी गुड। टीम नंबर 2 बायो टीम। There's absolutely no polythene, any element which is non-degradable नहीं है कुछ भी। मैम नो, ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये डिकम्पोजेबल है एंड आफ्टर दैट डिकम्पोजिंग ये फर्टिलाइजर में कन्वर्ट हो जाता है एंड ये वाटर सोल्यूबल है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये फूड मटेरियल से बना है? कॉर्न स्टार्च वगैरह एग्जांपल। ठीक है एग्जाम्पल। ओके। अगर वाकई आपका ये प्रोडक्ट जो आपने कमिट किया है उतना करके दिखा देता है, मुझे लगता है आप दुनिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होगे। तीसरी टीम ग्रेट एडवर्ड्स। ये सारा डिजाइन आप अभी फोन पे कर रहे हैं? यस सर, हम दोनों के पास पेरेंट्स के फ़ोन है जो हमारे पास 2 घंटे के लिए अवेलेबल रहते हैं। अभी तक आपने कितने विजिटिंग कार्ड डिजाइन किए? सर हमारे ग्रुप में जितने भी बिजनेस ब्लास्टर के ग्रुप्स हैं तो अभी तक हमने उनके विजिटिंग कार्ड्स डिज़ाइन किए हैं। तो आपने वहीं बिजनेस ब्लास्टर में भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली? सर हमने उनके बिजनेस में ही अपना बिजनेस ढूंढ लिया। बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को तैयार हो जाना चाहिए। स्टार्टअप्स की बहुत बड़ी फौज तैयार हो रही है दिल्ली के स्कूल में। बिजनेस ब्लास्टर्स देखिए इस रविवार शाम 7 बजे। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों की ओर। पूर्वी दिल्ली की स्पेशल स्टाफ की टीम लगातार हो रही स्नैचिंग की वारदात को लेकर बदमाशों की धरपकड़ में जुटी हुई है, जिसके तहत चोरी के मोबाइल खरीदने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पूर्वी जिला डीसीपी प्रियंका कश्यप ने बताया है कि स्पेशल स्टाफ की टीम को सूचना मिली थी कि शकरपुर में एक मोबाइल खरीदार आने वाला है, जिसके बाद डीसीपी के दिशा निर्देश पर टीम बनाकर स्पेशल स्टाफ ने इंस्पेक्टर सतेंद्र खारी को इनकी धरपकड़ का जिम्मा सौंपा और टीम ने जाल बिछाकर इन तीनों को गिरफ्तार किया। बता दें कि लोग चोरी के मोबाइल दिल्ली से खरीदकर मुंबई में बेचने वाले अंतरराज्यीय गिरोह की सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों से चोरी के 155 मोबाइल समेत कई डिवाइसेस भी बरामद की गई है। एक 7 दिसंबर को ये सिद्धार्थ आने वाले थे और बेस्ड ऑन दैट हमने सिद्धार्थ को नैप किया एक रेड पे और उनसे फर्दर हमें सलमान और लुकमान के बारे में पता चला, उनको भी हमने अरेस्ट कर लिया है। एक 7 दिसंबर को ये सिद्धार्थ आने वाले थे और बेस्ड ऑन दैट हमने सिद्धार्थ को नैप किया एक रेड पे और उनसे फर्दर हमें सलमान और लुकमान के बारे में पता चला, उनको भी हमने अरेस्ट कर लिया है। एक 7 दिसंबर को। और उधर दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें उड़ान टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को निर्माण गतिविधियों पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने के लिए फैसला लेने की छूट दे दी है। दिल्ली एनसीआर
लगातार प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। पिछले हफ्ते की सख्त सुनवाई के बाद केंद्र सरकार ने एक टास्क फोर्स समेत 40 उड़ान दस्तों का गठन किया था, जिसके बाद उड़ान दस्ते ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को एक हफ्ते के अंदर निर्माण गतिविधियों और औद्योगिक गतिविधियों पर प्रतिबंध हटाने पर निर्णय लेने की छूट दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को एक सप्ताह में विभिन्न आवेदनों और आपत्तियों पर गौर करना है और जरूरी कदम उठाने के निर्देश देने हैं। आयोग स्कूल खोलने, औद्योगिक इकाइयां खोलने समेत अन्य सभी राहतों के बारे में एक सप्ताह में गौर करेगा और निर्णय देगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में अनुपालन रिपोर्ट भी देगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य याचिका और 2 आवेदन को अपने पास लंबित रखा है, जिस पर बाद में सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना की अगुवाई में 3 सदस्यीय पीठ प्रदूषण मामले की सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, स्थितियां ठीक हुई हैं, लेकिन दिल्ली एनसीआर के मद्देनजर मामले पर सुनवाई होनी चाहिए ताकि समस्या का हल निकल सके। केंद्र सरकार पिछले हफ्ते राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में जारी वायु प्रदूषण को लेकर टास्क फोर्स का गठन कर चुकी है। इस टास्क फोर्स में 5 सदस्य शामिल किए गए हैं और इन्हें विधायी शक्तियां भी दी गई हैं। टास्क फोर्स के पास सजा देने और प्रिवेंटिव विधायी शक्तियां भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ फिलहाल के दिल्ली की खबरों में बस इतना ही। जय हिंद। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा